नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंदू वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। आज फ्राइडे है यानी कि शुक्रवार, जुमे का दिन। मैंने भी कुर्ता पजामा पहना हुआ है, इस बात से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप लोगों को पता ही है। तो खबर मैं आपको बताना हूं फ़िलिस्तीन और इजराइल की, क्योंकि अक्सर जुमे के दिन अब फ़िलिस्तीनियों के लिए भारी पड़ने लगा है। जहां जुमे का दिन इबादत का दिन होता है, वहां फ़िलिस्तीनियों के लिए जुमे का दिन बहुत सारी मुसीबतें लेकर आता है। इस बार भी जुमे के दिन जब अल-अक्सा मस्जिद में नमाज हो रही थी, तो उसके बाद जो प्रदर्शनकारी थे, जो फ़िलिस्तीन के लोग थे, जो एक्टिविस्ट थे, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया उस मार्च का जो मंगलवार को इजराइल ने निकाला था। उससे अपनी जीत की खुशी में वो हर साल निकालता है, लेकिन इस बार थोड़ा लेट निकला क्योंकि पिछले महीने जंग चल रही थी। लेकिन इस नारे में उन्होंने इस बार कुछ ज़्यादा ही बोला है, कुछ ज़्यादा ही विवादित भाषण दिए, कुछ ऐसी चीज़ें कही हैं जो सुनने के लायक बिल्कुल नहीं थी। मैं आपको वीडियो दिखाने भी नहीं चाहता, सबटाइटल के साथ भी दिखाना नहीं चाहता। इस प्रदर्शन में उन्होंने हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी टिप्पणी की, बहुत बुरी बुरी टिप्पणी की, मुसलमानों के बारे में टिप्पणी की, अरब मुल्कों के बारे में टिप्पणी की। इसके अलावा फ़िलिस्तीनियों के बारे में तो जो कुछ कहा है वो तो खैर कहा ही कहा है, लेकिन इसके अलावा उन्होंने अरब वगैरह सबको एक साथ लपेट लिया। और अगर उसका कोई विरोध कर रहा था वहाँ पर फ़िलिस्तीनी, तो पुलिस इसको मार रही थी, पीट रही थी, उनका विरोध भी ठीक तरह से उन्हें करने नहीं दे रही थी। आज जुमे की नमाज के बाद अल-अक्सा मस्जिद में बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए। उसके बाद थोड़ा बहुत उन्होंने प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, लेकिन इजराइल पुलिस को ये ज़रा सा भी बर्दाश्त नहीं है कि कोई इजराइल के खिलाफ बोले। तो फिर उनमें आपस में झड़प हो गई, जिसमें कई सारे फ़िलिस्तीनी घायल हैं। वही आंसू गैस के गोले, वही रबड़ की गोलियां, वही मारपीट, वही सब जैसा पिछले महीने जब ये जंग शुरू हुई थी हमास और इसके बीच में, इजराइल के बीच में, तब भी अलविदा जुमे के दिन भी यही सब हुआ था। तो आज भी इन लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया और ये एक मार्च निकालने वाले थे ओल्ड सिटी की तरफ, लेकिन रास्ते में ही इजरायली पुलिस ने रोक लिया और उसके बाद उनके साथ झड़प हुई, मारपीट हुई और कई सारे जो फ़िलिस्तीनी इसमें घायल हो गए। इस पूरी मारपीट में मिडिल ईस्ट का एक पत्रकार भी बुरी तरह से घायल हो गया, जिसके घुटने में रबर की एक गोली लगी है। तो बताने का मकसद सिर्फ फिलहाल ये है मेरा, आपको इस खबर का अपडेट तो वही है, खबर जो कि तू है, बस तारीख और महीना बदल जाता है। फ़िलिस्तीनियों के साथ वही सब पिछले महीने हो रहा था, वही अब इस महीने भी हो रहा है। लेकिन सरकार भले इजराइल में बदल गई हो, नेफ्ताली भले ही प्रधानमंत्री बन गए हो, उनके गठबंधन में भले ही मंसूर अब्बास जैसे लोग भी शामिल हो, जिन्होंने इस पूरे गठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाई है, भले ही कितने ही सारे मुस्लिम और सांसद उनके साथ पहुंचे भी हो, लेकिन इजराइल का जो रवैया फ़िलिस्तीनियों के लिए उसमें ज़रा सा भी बदलाव नहीं हुआ। इजराइल और अमेरिका में दोनों में एक खूबी ज़रूर है, सरकार भले ही बदल जाए लेकिन नीतियां उनकी दूसरे देशों के लिए कभी नहीं बदलती। यहाँ पर भी वही सब हो रहा है जो पिछली बार नेतन्याहू के टाइम पे भी हो रहा है, जबकि बल्कि नेफ्ताली उससे 2 कदम आगे बढ़ रहे हैं, उससे 2 कदम आगे बढ़कर वो सब चीज़ें कर रहे हैं जो बेंजामिन नेतन्याहू ने भी नहीं की। जैसे आते ही पिछले हफ्ते ही देखिए क्या हुआ, मार्च तो निकाला ही निकाला, ऊपर से गाज़ा पट्टी पर भी उन्होंने एक हमला, एयर स्ट्राइक कराई, ये कहते हुए कि यहाँ पर जो टेररिस्ट संगठन है वो पनप रहे हैं, उनको ख़त्म नहीं कर देंगे। हमास ने इस बार चुप है, कोई जवाब ही नहीं आया, कहाँ छिप के बैठ गया है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। जब कोई अपडेट नहीं आया तो फिर यही कहना पड़ेगा। तो फिलहाल भी यही सब चल रहा है। तो ये आज का अपडेट था। वैसे तो बहुत सारे अपडेट चल रहे हैं। ईरान में जो है चुनाव चल रहा है, वहाँ पर मतदान चल रहे हैं, वहाँ पर भी सरकार बदल सकती है, नहीं बदल सकती, उस पर भी एक रिपोर्ट मैं आपके सामने कल लेकर आऊँगा जल्दी ही। तब तक आप हिंदू वॉइस देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और एपिसोड में।